हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो आपका है आईयूपीएससी नामकरण। यदि आपको आईयूपीएससी नामकरण नहीं आता है, यदि आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है, तो आज के बाद से आपको आईयूपीएससी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं इसका एक रूल बना दिया हूँ, एक सूत्र बना दिया हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कितना भी लंबा आपको आईपीएससी ना मिल जाए, आप उसको तुरंत कर देंगे। ये सूत्र आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, आप किसी भी बुक में खोज लीजिएगा, ये वाला फार्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस फार्मूला को समझ गए तो आप आईयूपीएससी को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। तो यदि आप हमारे साथ 10 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका आजीवन भर आईयूपीएससी नाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम 2025 के लिए इस आईयूपीएससी नामकरण का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझाने के बाद मैं कराऊंगा। ठीक, यदि आप इस रूल को समझ गए तो आप आईयूपीएससी के बादशाह बन गए। ठीक है, चलिए पहले इसी को मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए रूल क्या है। रूल है 1 डिग्री पूर्व लग्न। सर ये 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या है, सब बताऊंगा, पहले आप सूत्र को ध्यान से पढ़िए। ठीक ना, सबसे पहले आपको 1 डिग्री पूर्व लग्न लिखना है। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जो पहले यूज होगा, जो पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखना है। ठीक, उसके उसके बाद आपको 2 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो पीछे जुड़ता है। ठीक, पूर्व लग्न मतलब जो पहले जुड़ता है, और अनुलग्न मतलब है जो पीछे जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, अब एक एक समझिए कि पूर्व लग्न क्या होता है, कार्बन श्रृंखला क्या होती है, 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, आप इस चारों को याद रखिएगा क्रम से। पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न, उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न। बाकी आईयूपीएससी आपके मुट्ठी में। ठीक है, अब समझिए पूर्व लग्न क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है। 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है, प्रतिस्थापी। सर प्रतिस्थापी क्या होता है, ध्यान समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका कार्बन है। ठीक, कार्बन है। ठीक, अब कार्बन पर यहाँ समझिए। ठीक, यहाँ देखिए, मान लीजिए क्या आपका कार्बन। ठीक, इससे कार्बन की आत्म कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। मतलब ये 4 से अपना बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक, यदि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर, यहाँ पर मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जोड़ दूँ, तो इन्हीं सब क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिस्थापी बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्व लग्न में सबसे पहले यदि आप आईयूपीएससी नामकरण करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूर्व लग्न है कि नहीं। पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा। यफ मतलब फ्लोरो। यदि कहीं भी आपको आईयूपीएससी नामकरण में यफ मिल जाए जुड़ा हो, तो आपको उसका नाम लिखना है फ्लोरो। ठीक, यदि सीएल मिल जाए तो उसका नाम लिखना है आपको क्लोरो। ठीक, अगर आपको बीआर मिल जाए तो उसका नाम लिखना है ब्रोमो, अगर आई मिल जाए तो लिखना है आइडो। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है आईयूपीएससी नामकरण में कि कहीं वो 1 डिग्री पूर्व लग्न दिया है कि नहीं दिया। ठीक, उसमें कौन कौन आएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमी, ब्रोमो, आइडो। ठीक, ठीक, इसको देखना है। यदि ये नहीं होगा तो अब आपको क्या देखना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब कार्बन के चेन है, कितने कार्बन है, यहाँ आप कितना कार्बन है, 1, तो उसके लिए लिखेंगे मेथ। ठीक, यदि 2 कार्बन होंगे, इस तरह 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखेंगे एथ। अगर 3 कार्बन होंगे तो उसके लिखेंगे प्रो। ठीक, अगर 4 कार्बन होगा तो लिखेंगे ब्यूट। ठीक, अगर 5 कार्बन होगा तो लिखेंगे पेंट। ठीक, अगर 6 कार्बन होगा तो लिखेंगे हेक्स। ठीक, उसके बाद 7 कार्बन होगा तो उसके लिखेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन होगा तो लिखेंगे ऑक्ट। ठीक, 9 कार्बन होगा तो नॉन, और 10 कार्बन होगा तो डेक लिखना है। ठीक, पहले एक बार और समझिए। पहले सबसे आपको जो भी आईयूपीएससी नाम मिलेगा उसमें आपको देखना है कि पूर्व लग्न है कि नहीं है। यदि पूर्व लग्न है तो उसका सबसे पहले नाम लिखिएगा। पूर्व लग्न क्या क्या आ जाएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सब आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद यदि ये नहीं होगा तब आप देखेंगे क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कि देखेंगे कितने कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको लिखना है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न कौन देखना है, कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए आप लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। बताएंगे कैसे,
कोई अभी दिक्कत नहीं है, सबको समझाऊंगा जब आपको मैं आईयूपीएसी नामकरण कराऊंगा। ठीक है, पहले आप सूत्र को समझ लीजिए। ठीक, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिखिएगा एन, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लिखिएगा इन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिखिएगा आइन। ठीक, ये हो गया 2 डिग्री अनुलग्न में कौन कौन आते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आते हैं। ठीक, और 2 डिग्री अनुलग्न में। अब 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, 1 डिग्री अनुलग्न में आपके क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं भी आईयूपीएसी नाम में OH लिखा हो, OH तो इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसके लिए किस नाम का प्रयोग करोगे, ऑल का। किसका, ऑल का। यदि कहीं भी आईयूपीएसी नाम में आपको OH जुड़ा मिल जाए तो आपको उसका लिखना है ऑल। क्या लिखना है, ऑल। ठीक, अब ये भी एक क्रियात्मक समूह है। यदि कहीं भी आपको CHO जुड़ा मिल जाए, क्या मिल जाए, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। ठीक, तो यदि आपको एल्डिहाइड समूह कहीं भी मिल जाए तो उसके लिए यूज कीजिएगा आईयूपीएसी नाम में एल। क्या लिखना है, ऑल या एल। ठीक है, एल। ठीक, यदि आपको आईयूपीएसी नाम में COOH मिल जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आईयूपीएसी नाम में ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल। मतलब यदि आपको आईयूपीएसी नाम में COOH जुड़ा हो तो आप उसका नाम लिखिएगा ओइक अम्ल, अंत में जुड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो ये रहा आपका सूत्र। सूत्र क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न। जिस क्रम में है उसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक, पूर्व लग्न में क्या आते हैं, प्रतिस्थापी आता है। प्रतिस्थापी कौन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक, उसके बाद यदि ये हो गया तो उसके बाद आपको कार्बन गिनना है। कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से आप नाम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। ठीक, एक बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ठीक, इसके बाद इसको देखने बाद करेंगे आप 1 डिग्री अनुलग्न, कहीं क्रियात्मक समूह जुड़े कि नहीं जुड़े हैं। क्रियात्मक समूह कौन कहते हैं, एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। ठीक, एल्कोहल होगा तो उसके लिए ऑल, एल्डिहाइड होगा तो एल, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो ओइक अम्ल। ठीक, तो ये रहा आपका सूत्र। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला यदि आपने याद कर लिया तो आपके आईयूपीएसी आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अभी प्रश्न कराऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से हो जाएंगे सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग आपको उदाहरण कराते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं सूत्र एकदम वाकई में लाजवाब है। देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CH4 का आईयूपीएसी नाम। ठीक, CH4। ठीक, सबसे पहले CH4 का हमको आईयूपीएसी नाम निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, एकदम सूत्र के साथ निकालेंगे आप, देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं खोल लेता हूँ। देखिएगा, जब मैं इसको खोलूंगा, इसका संरचना बनाऊंगा तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, एक कार्बन है, इसके बाद 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न प्रतिस्थापी, क्या इसमें कहीं आपको प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, मतलब क्लोरो फ्लोरोब्रोमीन आइडो, इन चारों में से कोई आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो इसको छोड़िए। ठीक, अब यहाँ पर आइए, मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें कार्बन की संख्या कितनी, इसमें कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, तो आप लिखिए मेथ। क्या लिखिए, मेथ लिखिए, मेथ प्लस लगाइए। ठीक, अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है या डबल बॉन्ड से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो आप देखेंगे कि कार्बन किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड के क्या लिखते हैं, एन, तो यहाँ आप लिखिए एन। ठीक, अब आगे देखिए, अब 1 डिग्री अनुलग्न देखिए, क्या इसमें कहीं भी OH या CHO या COOH जैसा कोई समूह दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, मेथ प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, आपको जोड़ने आता होगा ना, मेथ प्लस एन जब इसमें जोड़ेगा तो मेथेन, तो इसका नाम क्या होगा, मेथेन। ये कितना आसान बन गया है। ठीक है, सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर 2 डिग्री अनुलग्न, फिर 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, चलिए इस तरह मैं आपको अगला एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ठीक ना, अगला दूसरा देखिए प्रश्न, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम निकालते हैं। ठीक है, एक कदम आसान समझिए, एकदम कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ है। देखिए पहले देखिए, क्या इसमें कहीं इसमें कहीं प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, प्रतिस्थापी मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, इन चारों में से कोई इसमें है, नहीं है सर, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, तो आप लिखिए एथ प्लस लगाइए,
अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं, एन। तो यहाँ पे लिखिए एन, एन, ठीक, क्या लिखिए एन, ठीक। तो अब क्या जोड़िए एन। तो इसी तरह अब देखिए, अब फिर क्या देखते हैं 1 डिग्री अनुलग्न। क्या इसमें कहीं OH, CHO या CWH ऐसा कुछ आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब जो बचा है उसको जोड़ के लिख दीजिए, एथ प्लस एन, तो क्या आ जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। तो इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण आप लोग देखिए, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक हो गया। अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, एकदम आसान है। अब आपको एकदम आसान लग रहा होगा IUPAC नाम, ठीक है। बस सूत्र लगे, सूत्र क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें क्या कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, चारों में से कोई दिखाई दे रहा है, नहीं सर, इसको आप छोड़िए, आगे बढ़िए। मुख्य कार्बन श्रृंखला चलिए, इसमें एक कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर लिखिए प्रोप, प्रोप हो गया, प्लस लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। 2 डिग्री अनुलग्न, ये जो भी कार्बन जुड़े हैं ये कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो यहाँ पे लिखिए प्रो प्लस एन, ठीक। अब देखिए 2 डिग्री अनुलग्न हो गया। अब 1 डिग्री अनुलग्न देखिए, क्या इसमें कहीं भी आपको OH या CHO या CWH दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो छोड़ दीजिए। जो बचा है इसको जोड़ के लिखिए, तो इसको जोड़ेंगे प्रो प्लस एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। अब इसी तरह आप चाहे तो किसी का भी निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और निकाल कर आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक, ये हो गया। अच्छा CH2 CH3, ठीक। अब इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। लिखना एकदम आसान, सूत्र क्या होता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न, क्या इसमें कहीं प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आइडो जैसे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़िए। अब हम चलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं पेंट। तो आप लिखिए पेंट, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब हम देखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, देखिए इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, तो हो जाएगा पेंट प्लस एन, हो गया, ठीक। अब देखिए अब 1 डिग्री अनुलग्न देखते हैं, क्या इसमें कहीं भी आपको OH जुड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, CHO जुड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, CWH दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो बचा है उसको जोड़ कर लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा IUPAC नाम। तो पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन, ठीक। तो इस तरह का नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। बाकी आशा करते हैं कि आपको ये IUPAC नाम एकदम आसान लगा होगा। ये सूत्र आप यदि याद कर लिए तो आपके हाथ में IUPAC नाम हो जाएगा। बाकी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसके IUPAC वाला। ये सूत्र याद रखिएगा, मैं अगले वीडियो में आपसे सूत्र पूछूंगा तो आपको कमेंट बॉक्स में सूत्र बताना पड़ेगा। बाकी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, उसको मैं लेक्चर नंबर 2 में ले लूँगा और सभी प्रश्नों को करा दूंगा, इसी सूत्र पर मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सूत्र याद रहेगा, ये सूत्र रामबाण है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी क्लास में चले जाइए, ये सूत्र आप याद रखिएगा। कितना ही भी भारी IUPAC नाम होगा जो मैं कल निकाल कर दिखाऊंगा तो आपको एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है।